हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं घन घनमूल। तो आज की जो ये फर्स्ट क्लास है इसमें हम देखेंगे घन किन्हीं भी जो संख्याएं होती हैं उनके घन किस तरीके से निकाले जाते हैं। वर्ग हमें निकालने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वर्ग इवन हम मल्टीप्लाई करके भी बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। लेकिन घन में एक्चुअल में क्या होता है, हमको उसका मल्टीप्लाई 3 बार करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं। इस वजह से हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिनसे 2 से 3 सेकंड के अंदर ही हम किन्हीं भी संख्याओं का घन निकाल सकेंगे। तो उनके लिए सबसे पहले हमें जो है वो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 से 10 तक की संख्याओं के घन के क्या होते हैं, फिर वो हमें याद हो जाए। इसके बाद ही हम 11 से लेके 99 तक की संख्याओं के जो भी ट्रिक्स रहेंगी उनके थ्रू 2 से 3 सेकंड के अंदर ही हम उनका घन निकाल लिए करेंगे। एक्चुअल में घन होता क्या है? घन किसी भी संख्या का, से मान लो 2 का घन। तो घन का मतलब होता है, घन का मतलब ये समझ सकते हो आप क्यों, कि इसकी घात 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 2 की घात 3। और 2 की घात 3 मतलब कितना? 8। ठीक है, तो 2 का घन कितना हो गया? 2 की घात 3 मतलब कि 8। मतलब कि किसी भी संख्या का अगर हमें घन निकालना है तो हम उसकी घात 3 कर देंगे, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी उसका गुणनफल वही क्या कहलाएगा? उसका घन। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ग। वर्ग का मतलब होता है उसकी घात 2, और घन का मतलब हो गया उसकी घात 3। तो अब 1 से 10 तक की संख्याओं के घन देखते हैं। 1 का घन 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का घन 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729, और 10 का घन होता है 1000। इससे एक्स्ट्रा भी अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमको कम से कम 10 तक के घन तो याद होने ही चाहिए। अब हम 11 से लेकर 99 तक की संख्याएं हैं उनके लिए शॉर्ट में इन शॉर्ट कैसे घन निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट रहेंगे, चारों पार्ट में 4 तरीके से उनको बांटा गया है। चारों मेथड को हम 1 बाय 1 करेंगे और उन पर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे कि कैसे उनको कम से कम टाइम में हम उनको कर सकते हैं। फर्स्टली हमने सबसे पहले टाइप में ऐसे नंबर्स को लिया है जिनमें जो अंक होते हैं वो समान अंक होते हैं, मतलब कि जो समान अंक वाले। समान अंक वाली संख्याओं का घन मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें कि जो अंक होते हैं वो अंक क्या दिए हों? हमको समान दिए हों। तो समान अंक वाली संख्या कैसे हो गई? 11 है, 22 है, 33 है, ऐसी संख्याओं के घन निकालने हों हमको। तो देखते हैं, जैसे मान लो हमको 22 का घन निकालना है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। बस जब भी समान अंक वाली संख्याओं का हमें घन निकालना है, इसमें हमको क्या लेके चलना है? 4 स्थान लेके चलेंगे। 4 स्थान लेके चलेंगे, और चारों स्थानों में ये 4 स्थान हो जाएंगे हमारे। 2 है तो 2 का क्यूब सबकी जगह कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और यहाँ भी 8 ले लिया। चारों स्थानों में 2 का क्यूब ले लिया। अब क्या करेंगे हम? ये स्टार्टिंग का और ये लास्ट का, ये दोनों स्थानों को काट देंगे, और जो बीच के 2 है ना, इन दोनों को दोगुना करके लिखते हैं। मतलब 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16। ये 8 है तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा? 16। ठीक है, और अब इनको क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 8 ये रहा अपना। इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24। 24 का ये 4। हाँ, जो कैरी होगा वो कैरी नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड हो जाएगा। जहां पे जितना भी जो हासिल आएगा वो अगली वाली स्टेप में आ जाएगा। 16 और 8 हो गया 24 का 4, हासिल होगी आपकी तो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26। 26 का आ जाएगा आपका 6, हासिल का 2 आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो 8 और 2 10, और ये जो है ये आ जाएगा हमारा 22 का घन, 10,648। ठीक है, इसी पर बेस्ड और एग्जांपल से देखते हैं हम। जैसे हमको 44 का निकालना होता, 44 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 44 का क्यूब? सबसे पहले 4 का जो घन है उसको 4 बार लिख लेंगे। 4 का घन होता है 64, तो 64 64 64 और 64 ये लिख लिया हमने। फिर क्या करना है हमको?
फर्स्ट और लास्ट को हटा देंगे, इसको नहीं लेना है, और बीच के दोनों को दुगना करके लिखते हैं। मतलब 64 है तो इसका दुगना हो जाएगा 128 और इसका दुगना भी 128। तो बस अब इनको जोड़ देंगे हम। कैसे? ये 64 का 4, एक अंक ही लेते हैं और जो बचता है वो कहाँ चला जाता है? कैरी में चला जाता है, हासिल में। ठीक है, अब जो 6 बचा वो 6 हमारा यहाँ हासिल में आ गया है। ठीक है, अब 128 और इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 70, 70 और 2 98, 198, 198 का 8 हासिल बचेगा 19, वो 19 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इनको देखेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। 8 4 12 और 9, 12 और 9 21, 21 का 1 हासिल का कितना आएगा? 2, तो 2 2 4 और 6 4 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल फिर 1 और 1 2, मतलब कि 21 और बचेगा, वो 21 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, और 4 और 1 5 और 6 और 2 8, तो ये 85 184 ये आ जाएगा हमारे 44 का घन। कुछ और देखते हैं समान अंकों वाली संख्याओं का। जैसे 55 का निकालना है हमें घन, तो 55 का घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 के घन को 4 बार लिख लेंगे। तो 5 का घन कितना होता है? 125, 125, 125 और 125, ये लिख लिया। अब क्या करना है? हमें फर्स्ट और लास्ट को नहीं लेना है, ठीक है, और बीच वाले दोनों को क्या कर देंगे? दुगना। 125 है तो इसका दुगना क्या होगा? 250। ये 125 है तो इसका दुगना भी 250। अब बस इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 5 ऐसे ही आ गया, ये जो 12 था वो हमारा हासिल का ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं, 5 और 2 7 ये रहा। अब जो बचा है, कितना बचा है? 25 और 13, 25 और 13 38, तो वो 38 आ जाएगा हमारा यहाँ। ठीक है, ये कितना? 8 5 13 का 3 हासिल का 1 1 बचा है। ठीक है, और अब ये जोड़ लेते 12 3 15 और ये हो जाएगा 25 40 और 1 41, वो 41 जो होगा वो हमारा हासिल यहाँ आ गया। ठीक है, 5 और 1 6, 4 2 6 और ये 1, तो ये आ जाएगा आपका 55 का घन। बिल्कुल इन शॉर्ट आप 2 से 3 सेकंड में ही किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं, यदि उसमें जो अंक हैं वो क्या हो? समान। ठीक है, तो इससे हमने फर्स्ट वाले टाइप में हमने क्या देखा कि ऐसी संख्याओं का घन निकालना देख लिया हमने जिसमें कि जो अंक हैं वो क्या दे रखे हैं? समान दे रखे। अब सेकंड टाइप पर आते हैं। अब ऐसी संख्याओं का घन देखेंगे हम जैसे जिनमें कि एक आगे हो। एक आगे हो मीन्स की 11 12 13 ऐसे करते करते 19, ये सब जो संख्याएं हैं इन संख्याओं के घन कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 12 ले रहे, 12 का घन निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा? सबसे पहले संख्या लिख लेंगे, 12 है तो 1 और 1, ये तो हो गया। ठीक है, अब अगले दो अंकों में क्या होता है? यहाँ पर इस वाले में लिखते हैं उसका वर्ग, इस वाले अंक का, और यहाँ पर लास्ट वाले जो होता है ना स्थान, आखिरी वाला स्थान होता है, वहां पे लिखा जाता है उसका घन। तो 2 का वर्ग 4 यहाँ और 2 का घन कितना हो गया? 8। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे? ये दोनों अंक हो गए, यहाँ आखिरी वाले अंक का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे, और वहां यहाँ पे उसका घन आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसा हम पिछले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल करना है वैसी ट्रिक में। पहला और आखिरी वाले को छोड़ देंगे और इन दोनों को दोगुना कर देंगे। 2 का 4 और 4 दूनी 8, बस जोड़ देंगे 8, ये ऐसे ही आ जाएगा। 8 और 4 12 का, तो हासिल का 1, वो 1 यहाँ, 4 और 3 7 और ये यहाँ, तो ये जो 1728 है यही हमें 12 का घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं हम। जैसे मान लो हमको 14 का घन निकालना है, कैसे निकालेंगे? 1 और 4 ऐसे ही, 4 का वर्ग होगा 16 और 4 का घन कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, पहला नहीं लेना है, अंतिम नहीं लेना है। 4 का दुगना करेंगे तो कितना होगा? 8, और 16 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट जोड़ देना है। ठीक है, 4 ये ऐसे ही आ जाएगा, ये जो 6 है ये हमारा कैरी यहाँ आ गया। ठीक है, 16 दूनी 32, 48, 48 और 6 हो जाएगा हमारा कितना? 54, 54 का 4 हासिल का 5 हमारा ये रहा। 8 4 12 और 5 17 का 7 हासिल का 1, वो 1 आ जाएगा आपका यहाँ, 1 और 1 2, तो जो 2744 है ये आ जाएगा आपका 14 का घन। ठीक है,
तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 19 का निकालना हो, यदि हमें 19 का घन निकालने को बोले तो 19 का घन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, 1 ले लेंगे, फिर 9 ले लिया, अब 9 का क्या वर्ग, 9 का वर्ग कितना होगा 81, तो 81 ले लिया। अब क्या लेंगे 9 का घन, 9 का घन कितना होता है 729, ये ले लिया। ठीक है, अब पहला नहीं लेना है, आखिरी का भी नहीं लेंगे, और बीच वाले दोनों को क्या कर देंगे दुगना, 9 का दुगना 18 हो जाएगा, और इसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 162, और जोड़ देंगे आप, तो 9 ऐसे ही आ गया अपना। ये जो बचा हुआ 72 है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैरी। ठीक है, और इसको फिर आप जोड़ लेंगे कैसे, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 16 31, वो 31 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 9 1 10 8, 18 की 8, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, और वो 5 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 68 59, ये हो जाएगा हमारा 19 का घन। तो इस तरीके से हम ऐसी संख्याओं का जिनमें कि एक आगे दिया हो उनका घन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले दोनों अंक को ऐसे ही, फिर एक बार उसका वर्ग, एक बार घन, पहले आखिरी के नहीं लेंगे, बीच वाले दोनों को दोगुना करके और फिर उनको जोड़ देंगे। ध्यान ये रखना है हमें कि एक ही अंक आता जाएगा, जो बचेगा वो हमारा क्या होता जाएगा हासिल में आगे जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसी संख्याओं के घन निकाल सकते हैं जो जिनमें की जो एक है वो आगे दिया हो। अब आते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे, ऐसी संख्याओं का घन जिनमें एक पीछे हो, मतलब कि अब जो एक है ना वो पीछे दिया हो। एग्जांपल्स कैसे, जैसे मान लो 21 है, 31 है, 41 है, 51 है, इस तरीके की संख्याएं जिनमें कि हमारा जो एक है वो कहाँ दे रखा हो, पीछे दे रखा हो। तो ऐसी संख्याओं का हम घन किस तरीके से निकाल सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं 21 का, निकाल के देख लेते हैं 21 का घन। इससे पहले अभी हमने जो सेकंड टाइप देखा था उसमें ऐसी संख्याओं का घन निकाला था हमने जिसमें कि एक आगे दिया हो। अच्छा, एक आगे होता था तो हम पहले उसी संख्या को इस तरफ से लिखते जाते थे, संख्या लिखते थे, फिर उसका वर्ग, फिर उसका घन। ठीक है, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है जिसमें कि हम ऐसी संख्याओं का घन निकाल रहे हैं जिसमें कि एक पीछे दिया हो, तो हम क्या करेंगे, इनको लिखते भी कहां से आएंगे, पीछे की ओर से। मीन्स की सबसे पहले एक ये आ गया हमारा, ठीक है, एक ये हो गया, फिर उसके बाद में 2, तो ये 2, फिर 2 का वर्ग 4, तो ये 4, और 2 का घन कितना 8, तो वो 8। बस कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना सा चेंज करना था, हम इस तरफ से लिखते थे तो अब उसको हम कैसे लिखते आएंगे, पीछे से लिखते आएंगे। फिर से वही करना है, हमें पहला और आखिरी का नहीं लेना है, और बीच के दोनों का क्या कर देंगे दुगना, 4 का दुगना हो जाएगा 8, 2 का दुगना हो जाएगा 4, और बस अब जोड़ देंगे एक ऐसा ही, 4 और 2 6, 8 और 4 12 का 2, हासिल का 1, ये रहा। ठीक है, और 8 और 1 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 92 61, और यही होगा हमारे 21 का घन। इन शॉर्ट बहुत जल्दी आप उसको निकाल सकते हो, और निकाल के देखते हैं 41 का, देखते हैं 41 का हमें निकालना है घन। तो हम कैसे निकालेंगे 41 का घन, यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, पीछे से 1, फिर कितना आएगा 4, फिर 4 का वर्ग 16, और 4 का घन 64। ठीक है, फिर वैसे ही हमें करना है, पहली संख्या नहीं लेनी है, अंतिम संख्या भी नहीं लेनी है, और बीच के दोनों का दोगुना कर देंगे, मतलब 16 का दोगुना हो जाएगा 32, और 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और अब इनको जोड़ देंगे एक बिल्कुल ऐसा ही, 8 और 4 12 का 2, हासिल की 1। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 16 3 8 49, 49 का हो जाएगा 9, हासिल का 4, और अब इनको जोड़ेंगे तो 64 और 4 हो जाएगा आपका 68, तो 68 921, ये आ जाएगा हमारा 41 का क्यूब। ठीक है, तो 68 92, ठीक है ना। और निकाल सकते हैं 81 का निकालना है, मान लो 81 का अगर हमें क्या निकालना हो, घन निकालना हो, तो इन शॉर्ट कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल ऐसे ही पीछे से आएंगे, ठीक है, 8 ऐसे ही आ जाएगा, 8 का वर्ग कितना होगा 64, ये हो गया, 8 का घन कितना होता है 512। ठीक है, तो ये लिख लिया। फिर वैसे ही पहला और आखिरी का हमें नहीं लेना है, और बीच के दोनों को क्या कर देंगे हम, दोगुना कर देंगे। दोगुना करेंगे 64 का हो जाएगा 128, और 8 का हो जाएगा 16, ऐड कर देंगे, ये एक बिल्कुल ऐसा ही, 16 और 8 होगा हमारा 24, 24 का
4, हासिल का 2 अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 2 14 का 4, हासिल का 1, 6 और 1 7, 12 और 7 कितना होगा 19, तो वो 19 हमारा यहाँ आएगा हासिल का। ठीक है, और ये 9 2 11 का 1, हासिल का 1 1 2 और 1 3 और ये 5, तो ये 531 441 ये आ जाएगा हमारे इसका 81 का घन। तो इस तरीके से हमने थर्ड पॉइंट देखा जिसमें कि ऐसी संख्याओं के घन निकालना देखा है हमने जिसमें कि जो एक हो वो उनके पीछे दिया हो। ठीक है, तो 3 तरीके से हमने इनको कर चुके हैं अभी। पहली वाली में हमने ये देखा था कि समान अंक अगर हैं तो उनके घन को कैसे निकालेंगे। दूसरे वाले पॉइंट में हमने ये देखा कि ऐसी संख्याएं जिनमें कि एक आगे दिया हो तो उनका घन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और थर्ड वाले पॉइंट में हमने देखा ऐसी संख्याएं जिनमें कि एक अगर पीछे दिया हो तो उनका घन कैसे निकाल सकेंगे हम। ठीक है, और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा कि ऐसी संख्या जिसमें कि जो अंक हैं वो असमान हो। ठीक है, समान अंक ना दिए हो और एक भी ना हो, ना आगे हो ना पीछे हो, तो ऐसी संख्याओं का घन हम कम से कम टाइम में कैसे निकालेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा असमान अंकों वाली संख्याओं का घन, मतलब ऐसी संख्याओं का घन निकालना है जिसके अंक क्या हो, असमान हो। ठीक है, तो ले लेते हैं सबसे पहले जैसे 23 है। अब 23 का हमें क्या निकालना है, घन निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम इस तरीके के क्वेश्चंस में। अभी तक हमने जो तीनों किए उनमें कहीं ना कहीं एक रिलेटिव था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखना है, ये पहला वाला अंक है तो पहले वाले अंक का जो घन होगा वो हम यहाँ लिख लेंगे, मीन्स की पहली वाली स्टेप में लिख लेंगे हम 2 का घन। ठीक है, और जो लास्ट वाली स्टेप रहेगी वहां पे लिखेंगे हम किसका घन, 3 का घन। ठीक है, पहली वाले जगह पर लिखेंगे 2 का घन, अंतिम वाली जगह पे लिखेंगे 3 का घन लिख दिया हमने। ठीक है, और ये 2 हो जाएंगे हमारे, 2 का घन हो जाएगा 8 और 3 का घन हो जाएगा आपका कितना, 27। पहला वाला है इसलिए बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, फिर इसके बाद में शॉर्ट में करेंगे हम इसको। ठीक है, अब सेकंड वाले प्लॉट पे क्या लिखते हैं हम, सेकंड वाले जहाँ पे स्थान पे कि इसका वर्ग करके इसमें गुणा करते हैं, मतलब कि 2 के वर्ग करेंगे 2 का और गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो 2 का वर्ग करके गुणा करते हैं हम 3 से, और इधर वाली जगह पे क्या करते हैं, 3 का वर्ग करके किसमें गुणा करते हैं, 2 का। तो 2 में गुणा करेंगे किसका वर्ग करके, 3 का। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4 3 12 और ऐसे 3 का वर्ग 9 9 दूनी 18। ठीक है, तो क्या करते हैं एक बार और देख लेते हैं। पहले वाले प्लेस पे जो है ना वो इसका घन लिखेंगे, 2 का घन हो जाएगा 8, आखिरी में लिखेंगे 3 का घन 27, फिर दूसरे स्थान पे इसका वर्ग करके इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 3 12, और तीसरे वाले पे क्या लिखेंगे, इसका वर्ग करके इसमें गुणा कर देते हैं, 3 का 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, फिर जैसा हम पिछले उसमें करते आए हैं, पहले और आखिरी को नहीं लेंगे और इनके दुगने कर देंगे, दुगने करके लिख देंगे 12 का दुगना 24, 18 का दुगना 36, और अब बस इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, ये जो 2 है वो हमारा हासिल का यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 18 3 54 और 2 56 का 6, हासिल का 5 ये आ गया, 12 3 36, 36 और 5 हो जाएगा आपका 41, 41 का 1, हासिल का 4 आपका ये आ गया, 8 और 4 12, तो ये 12 167 ये हो जाएगा हमारे 23 का घन। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और भी है, करके देखते हैं हम। जैसे मान लो 53 का निकालना हो, हमें निकालना है 53 का घन। तो 53 का घन हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल पहले 5 का घन, 5 का घन कितना होगा 125, लिख लिया भाई। ठीक है, फिर 3 का घन इधर लिख देंगे, 3 का घन कितना होगा 27, ये भी लिख दिया। अब क्या करना है, सेकंड प्लेस पे इसका वर्ग करके इससे गुणा करेंगे, 5 का वर्ग 25, 25 दिया 75, ये रहा। 3 का वर्ग 9, 9 पंजे 45, पहला नहीं लेना, लास्ट वाला भी नहीं लेना, इनको दुगना करके लिख देंगे। 75 है, 75 का दुगना कितना होगा 150, ये रहा 150। 45 है, 45 का दुगना कितना होगा 90, बिल्कुल ये रहा 90, और ये आपका मस्त जोड़ दे रहे हैं। 7 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 रहा, ये 2 कैरी हमारा यहाँ आ गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, ये 45 जोड़ेंगे तो ये 135 और 2 37, 37 का 7, हासिल का कितना बचेगा 13, तो वो 13 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा 5 और 3 8, और ये हो जाएगा 15 और 8 मतलब 23, वो 23 आपका कैरी का यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
और ये 5 और 3 8, 2 और 2 4 और ये एक एच डी। तो ये आ जाएगा हमारा 148 877। तो 148 877 ये क्या आ जाएगा हमारा 53 का घन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर असमान अंकों वाली संख्याएं हैं तो उनका घन कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले का घन आखिरी वाले अंक का घन कर देंगे। ठीक है, और इसका वर्ग करके इसमें गुणा कर देंगे और फिर इसका वर्ग करके इसमें गुणा कर देंगे। और पहली और आखिरी को हर एक स्टेप में हमने ये वाला तो कॉमन रहा है कि पहले और आखिरी वाले को नहीं लेते हैं, बीच वाले को दुगना करके और जोड़ देते हैं। तो इन पर अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम बिल्कुल ही 3 से 4 सेकंड के अंदर और कम में भी हम इनका कोई सी भी संख्या हो उसका घन निकाल सकते हैं।